बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम हुसैन शेख है। मैं मलाड तालुका यूथ प्रेसिडेंट हूँ एमआईएम का। आज आपके सामने ये वीडियो बनाने का कुछ मकसद है। मकसद ये है कि हमारे एमआईएम के यूथ के साथी कल जो 7 तारीख थी, 7 अक्टूबर, वो श्री असलम शेख जी और पीयूष गोयल इनके ऑफिस पे गए थे। जो हमारे लोकल आमदार है मलाड क्षेत्र के असलम शेख साहब, जो जब से मालवनी बना है तब से उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है और उन्हीं के निगरानी में सारे काम देखे जाते हैं। तो मालवनी में अभी भी बहुत सारे काम रह गए हैं या नहीं हुए हैं। अब जब से शुरुआत हुई मालवनी बनने की, तब से कांग्रेस पार्टी और श्री असलम शेख साहब जी का ही राज रहा है। तो हमने कुछ मालवनी की मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर हमने ये लेटर उनके पास पर डिस्पैच किया। हमने उनके सामने ये बात रखी कि मालवनी के ये इश्यूज है, प्लीज आप इस पे काम करें। जैसे पहला इशू है हमारा रोड का इशू ऐसा है कि आप जब देखेंगे कि पहला तो ट्रैफिक का इशू है। 6 नंबर रोड बन रहा है और अभी तक वो नाला बनने का काम खत्म ही नहीं हुआ। वो काफी सालों से बन नहीं जा रहा है, बने ही जा रहा है। एम्बुलेंस को सफर करना पड़ता है। मेरे फ्रेंड है, उनकी अम्मी को अटैक आया था। अब मामला ऐसा कि वो 6 नंबर में ही इतना अटक गए कि वो डर लग रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पेशेंट्स को पहुंचने में दुश्वारियां होती है। स्कूल से जब बच्चे मालवनी के बाहर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए या कॉलेज पढ़ने के लिए, तो 6 नंबर में जाम में फंस जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो एक अल्टरनेट रोड था एवरसाइड नगर का ब्रिज बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज पूरे बाइकर्स को पूरा घूम कर जाना पड़ता है और वो ट्रैफिक हेवी जाम हो जाता है। उसके अलावा हमने बस का मुद्दा इनके सामने रखा। ये लेटर में हमने मेंशन किया है कि बस की जो कनेक्टिविटी है या रेगुलर जिस तरीके से बस मालवनी में चलनी चाहिए वो बस रेगुलर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्राउड होता है और एक बस में खचाखच भीड़ जमा हो जाती है। तो लोगों को जॉब के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमने ड्रेनेज के मामले पे भी लेटर में मेंशन किया है कि क्या होता है कि बारिश होती है, बारिश होते साथ ही कंटिन्यू बारिश होने के बाद में 1 घंटा आधा घंटा बारिश हुई, पूरे मालवनी में पानी भर जाता है। ऐसा लगता है कि हम तालाब में चल रहे हैं। चाहे वो मेन रोड हो या अंदर के रोड हो, सारे रोडों का यही मसला है। अब मसला क्यों है? क्योंकि बीएचई साफ नहीं करती है गटरें। मानसून आता है तभी भी गटरें साफ नहीं होती है। जब फोन किया जाए, कंप्लेन किया जाए कि इस एरिया में, इस प्लॉट में गटर का इश्यू है, तभी भी गटरें साफ होती है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि गटरें हर महीने में साफ होनी चाहिए, महीने में 2 बार साफ होनी चाहिए, ताकि ये जो ब्लॉकेज होता है ये सारे मामला पे काबू पाया जा सके। इसके अलावा हमने स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा इसमें मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे आप 6 नंबर टर्निंग पे जाएंगे, आप कच्चे रोड के एलिया सरबत स्कूल के सामने है, हमने कोशिश करके इसको चालू करवाया था, फिर से वो स्ट्रीट लाइट्स बंद है, जबकि वो डेंजर प्लेस है। और इसी के अलावा पूरे मालवनी में बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारे अंदर के रोड है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। अभी एक स्लोगन चल रहा है कि जहाँ रोड नहीं वहां वोट नहीं। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी हमारे यहाँ के आमदार साहब से कि आप आइए, गलियों में आइए, आप आइए, अंदर के रोडों पर आइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी बहुत सारी गलियां हैं और ऐसे बहुत सारे रोड हैं जो अभी भी बने हुए नहीं है। और वो अब तक तो बन जानी चाहिए, क्योंकि जब से मालवनी बसा है तब से आप भी की हुकूमत रही है। उसके अलावा हमने टॉयलेट्स का इशू भी इसमें डाला है। जैसे कि आप देखेंगे एनसीसी में बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जो बने ही नहीं है, जिनकी हालत खस्ता है। बहुत बार आए हैं, नारियल फोड़ कर गए हैं, सालों साल नारियल फोड़ा जाता है, 2 महीने में 3 महीने में, लेकिन काम ही नहीं होता है। ऐसे काफी सारी मिसालें हैं। नशा मालवनी का सबसे डेंजरस इशू, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के और तमाम दीगर मज़ाहिब के जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, सब नशे का शिकार हो रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, सब नशे का शिकार होते जा रहे हैं। फैमिली में एक टेंस जैसे सिचुएशन आ रही है, पूरी फैमिली सफर कर रही है उस नशे की वजह से। तो मेरी अपील रहेगी कि हमने जो ये मुद्दे उठाए उस पर काम हो। और सिर्फ हमने ये कंप्लेन असलम शेख जी को दिया है, इसके अलावा हमने जो हमारे क्षेत्र के एमपी है पीयूष गोयल जी, उनके पास में भी हमारे मुद्दों को लेकर हमारे नौजवान जो मालवनी के हैं, मलाड तालुका के जो यूथ की टीम है वो पहुंची थी। उनके पास भी ये सारे मुद्दे रखे गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सदियों से बीजेपी पार्टी के भी एमपीज रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मालवनी क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में ध्यान दिया। मालवनी को सबने क्या कर दिया, एक
लावारिस जैसा छोड़ दिया, सिर्फ वोट से पहले आते हैं, नारे लगाते हैं, लोगों को सहमति दिलाते हैं, चले जाते हैं। अवाम क्या करती है? अवाम तो भोली है, अवाम उनका भोलेपना में यकीन कर लेती है। अवाम को 20-25 नारियल उनके हाथ से पड़वा दिए जाते हैं। अवाम ये सोचती है हाँ अब बनेगा। यानी मामला ऐसे है कि कोई व्यक्ति चुन के आता है, 4.5 साल वो कुछ नहीं करता है, इलेक्शन से 2-4 महीना पहले वो आके बोलता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, या फला फला दूसरी बीजेपी पार्टी के लोग आते हैं और वो ये वादा करके जाते हैं हम आपको सारी सुविधाएं दिलाएंगे। तो आप दोनों इतने सालों से क्या कर रहे थे? एमपी भी आपका था, एमएलए अगर देखा जाए तो कांग्रेस के एमएलए काफी सालों से है, एमपी देखा जाए तो बीजेपी का एमपी काफी सालों से है। दोनों ने क्या किया? मालवनी को लावारिस की तरह क्यों छोड़ दिया गया? ये हमारा सवाल है और ये लोग आपसे पूछना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि प्लीज मालवनी के विकास पे ध्यान दें। मालवनी में हॉस्पिटल्स नहीं है, मालवनी में स्कूल्स अच्छे नहीं है, मालवनी में हॉस्पिटल के लिए शताब्दी जाना पड़ता है, लोगों को कितनी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब सालों से 7 नंबर का हॉस्पिटल और हाथीगढ़ का हॉस्पिटल बनते ही आ रहा है, लेकिन वो बन ही नहीं रहा। तो मेरी एक गुजारिश है, आप यूथ मालवनी का जाग चुका है, इंशाअल्लाह हम लोगों की भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करने के लिए निकले हैं। हमारा इसमें कोई जाती मफाद नहीं है। हम आवाम से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने हक को पहचानें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम एक बेहतर माशरे और बेहतर समाज की शुरुआत कर सके। और ये शुरुआत आप ही के जरिए आएगी, सिर्फ हम अकेला इसको कुछ नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाहु खैर।